तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग चैप्टर 9 का एग्जाम्पल को हल कर रहे हैं। ये भी क्या होता है कि बिहार बोर्ड में कभी कभी एग्जाम्पल भी 5 नंबर पूछ देता है, तो इसीलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल को हल कर रहे हैं। बाद में हम लोग क्या करेंगे, 9 चैप्टर का एक्सरसाइज को हम लोग हल करेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल काफी एग्जाम्पल को देख चुके हैं। आज हमारा एग्जाम्पल 5 होगा, 4 तक हम लोग देख चुके थे। तो देखिए 5 नंबर को किस तरह हल करते हैं, 5 नंबर एग्जाम्पल उसको किस तरह हल करते हैं। अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखे, 4, 3, 2, 1 जो हल किए, तो वो वीडियो जाके जरूर देख ले। उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो आइए देख लेते हैं कि 5 नंबर एग्जाम्पल को किस तरह हम लोग हल करते हैं। तो आइए, जैसा कि आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का पर्पस यही है, आपको घुमा फिरा के बात कह रहा है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन का पर्पस ये है कि एक मीनार है, पहले जो सूरज था वो मीनार का जो उन्नयन कोण बना रहा था वो 60 डिग्री बना रहा था। और जब सूरज की दिशा चेंज होने पर वो क्या हुआ, जो दूरी भी बढ़ा तो दूरी दे दिया हमारा, और जो डिग्री बना, कितना एंगल पे झुक गया वो मीनार की जो है उसका वो डिग्री दे दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको क्या करना है कि उसकी मीनार की हाइट ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे हमको बोला क्वेश्चन में कि एक मीनार है, ठीक है। एक मीनार हमको क्वेश्चन में बोला है, तो टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेते हैं। एक मीनार बोला है, मीनार बोला है कि यहाँ पे मान लेते इस मीनार जो है ये है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। मीनार को चोटी को ए माने और यहाँ पार बिंदु क्या माने, बी मान ले। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कर, क्वेश्चन आप पढ़िए, आपको खुद समझ में आना क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है सूरज यहाँ पे है और सूरज से जो बना है यहाँ पे इसका उन्नयन कोण, इसका जो एक मीनार का जो सूरज का उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। हम इसको अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का कोण पहले हमको बना रहा है आराम से। चलिए ये फिगर बोला कि इतना बना रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। बोला जब सूरज यहाँ से जब नीचे जाता है ना, तो इसका जो कोण बन जाता है, ये इस जो क्या होता है जब नीचे जाता है, इसका जो छाया की दिशा बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर यहाँ रखते हैं तो छाया ये रहेगा, जब ये नीचे जाएगा तो छाया आगे भागता ही नहीं। इसका मतलब ये जब सूरज नीचे आ रहा तो यहाँ पे छाया इसकी बढ़ रही है। तो मान लीजिए छाया मेरा इतना बढ़ गया, सूरज नीचे क्या आगे आने का, तो ये छाया जो बढ़ा इसका जो इसके हिसाब से जो उन्नयन कोण बना कितना बना, इसको मान लेते बीटा 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये जो कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। और उसके बाद ये जो छाया बढ़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ये जो बढ़ा है वो कितना मीटर बढ़ा है, 40 मीटर बढ़ गया, ठीक है। ये कितना मीटर बढ़ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 मीटर। तो कहता है मेरा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। और फिर जहाँ तक फिगर भी आपको किताब में दे दिया गया, ठीक है। और जहाँ तक कि आपको यहाँ पर भी फिगर दिख रहा होगा, करना कुछ नहीं भैया, इसका हाइट ज्ञात करना। तो जैसा कि फिगर आपको पता है, यहाँ पे फिगर दिखा हुआ है, देखिए तो करना नहीं है कुछ। हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्वेश्चन को हटा देते हैं और ये फिगर को भी नीचे से हटा देते हैं। आपको समझाने के लिए बताया था ये फिगर क्या कर रहा था, ठीक है। तो ये हमको करना है। तो चलिए, तो ये तो बात हो गई, तो हमको ये फिगर हमको ज्ञात करना सब कुछ, ठीक है। तो मेरा हाइट ज्ञात करना है। तो भैया हमको 2 त्रिभुज दिया था, ए बी सी त्रिभुज भी दिया हुआ, हमको दिया हुआ ए बी डी, एक त्रिभुज दिया हुआ। तो हम पहले क्या करेंगे, हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो आपको यहाँ पर सिर्फ लिख देना कि माना कि क्या लिखना है, माना कि मीनार की क्या बोल रहे हो, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या माने हम, ए बी। तो ए बी यहाँ पे इसको मान लिया, कोई दिक्कत? चलिए अब एंगल ए बी सी में डिग्री कितना बना, कितना डिग्री कौन, 60 डिग्री का। यहाँ पे एंगल ए बी सी जो है वो कितना डिग्री का, 60 डिग्री बना रहा है, कोई दिक्कत? और यहाँ पे एंगल ए बी डी कितना बना रहा है, ए बी डी कितना बना रहा है, ए बी डी जो बना रहा है उतना 30 डिग्री का बना रहा है, कोई दिक्कत? हमको ज्ञात करना है ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भैया मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज ये वाला इसमें लेंगे, ठीक है। तो हम ले लेते त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे लेते त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में आपको काफी आसान तरीके से पहले वीडियो में बना चुकी है, इसलिए आपको ज्यादा थ्योरी नहीं लिख रहा, थ्योरी आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अगर अभी तक वो वीडियो मेरा नहीं देखे हैं, पिछला वाला जो 4, 3 हल किए थे, तो वो नहीं देखे, जाके जरूर देख ले। उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया गया, ताकि आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ सके यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। हम इसमें शॉर्ट तरीका से बता रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है कि कंसेप्ट क्लियर करें, आप इसका कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज आपके हाथ में, आप उसको किस तरह लिखते हैं। तो ये देखिए, इधर मुझे आवाज आती है तो उसको बिल्कुल फोकस न करें, यहाँ आप ध्यान दें, ठीक है। तो मतलब त्रिभुज एबीसी हम ये त्रिभुज ये पर इसमें ले रहे हैं, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में हम tan थीटा लेके मान लीजिए, tan थीटा माने। तो त्रिभुज एबीसी में tan थीटा क्या लिखते हैं, tan थीटा का मान क्या होता है, p बट्टा b होता है, जहाँ तक कि आपको ये पता है, ठीक है। इसका मतलब tan थीटा p बट्टा b होता है, हम p डालेंगे नहीं, थीटा डालेंगे नहीं, थीटा के जगह हम क्या माने, अल्फा माने। इसको लेंगे tan अल्फा और क्या होता है बोले, p बट्टा b होता है, p बट्टा b होता है। चलिए ठीक है, अब अल्फा का जगह कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे हम tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, P का क्या मान सकते हैं, P है ना मेरा, यही है ना P। तो ए बी, तो मेरा P क्या है, ए बी, ठीक है। अगर ये से समझ कंफ्यूजन हो रहा है, ए बी क्या, P बट्टा बी क्या है, समझ में कंफ्यूजन हो रहा है,
तो उसका भी त्रिकोणमिति हम काफी आसान तरीके से पढ़ा चुके हैं, वो भी जाके वीडियो जाके देख सकते हो। उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, प्ले लिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वो भी जाके जरूर देख ले, क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। ए बी तो मेरा पता चल गया। अब यहाँ पे बी सी, ये जो मेरा बी है क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक बी सी हो गया, तो ये हमारा हो गया बी सी। कोई दिक्कत? चलिए tan 60 का मान कितना, तो बोले tan 60 का मेरा मान होता है √3 डिवाइडेड बाय क्या होता है, सॉरी √3 होता है tan थीटा का मान। चलिए तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, इतना समझ गया। अब ए बी मेरा नहीं पता, ए बी को जो कहते हैं लिखना। अब भैया बी सी भी हमको नहीं पता, बी सी हमको नहीं दिया हुआ, तो बी सी को भी देगा तो लिखना, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको इससे गुना कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं थे 1, इसको इससे गुना कर दीजिए। ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से इसको इससे गुना कर दीजिए √3 बी सी। कोई दिक्कत? मतलब ए बी मेरा कितना निकल गया, √3 बी सी। अभी मेरा हाइट नहीं निकली, ये नहीं निकला है, ठीक है। इसके क्वेश्चन फर्स्ट माने हमको ये हाइट अभी नहीं निकला, ऊंचाई मीनार की ऊंचाई क्या नहीं हुआ। अभी हमको सिर्फ एक स्टेप काम किया, अभी एक और स्टेप ये त्रिकोण में, ये त्रिभुज में काम करेंगे ए बी डी में, तो अपने आप मेरा निकल जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अब, ठीक है, अब त्रिभुज ए बी डी में, कोई दिक्कत? भाई tan का इस्तेमाल करेंगे, तो भैया tan यहाँ पे क्या माने, बीटा माने, थीटा का बीटा माने, तो यहाँ पे लिखिएगा tan बीटा बराबर हम क्या जानते हैं, पी बट्टा बी, है ना। tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, पी बट्टा बी, थीटा यहाँ पे हम लोग बीटा माने, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम। चलिए अब यहाँ देखिए बीटा का यहाँ पे क्या मानेंगे 30 डिग्री, तो भैया tan 30 डिग्री, कोई दिक्कत? चलिए बी का मान क्या हुआ, बी का मान यहाँ यही ना, पी सॉरी पी का मान क्या है, ए बी, इसके हिसाब से पी यही ना हुआ कि नहीं, यहाँ पे ए बी हो गया मेरा ये। चलिए तो P हो गया ए बी। अब वर्ड बी, अब बी क्या होगा, बी यहाँ से लेके यहाँ तक बी होगा, मतलब मेरा बी क्या हो जाएगा, बी डी होगा कि नहीं। बी मेरा क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ना होगा बी, इस त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक आधार होगा, इसका मतलब यहाँ बी डी हो गया मेरा ये, यहाँ लिखिएगा बी डी, कोई दिक्कत? अब tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है हम लोग जानते हैं √3 होता है कि नहीं। ए बी को जगह क्यों रखेंगे, क्या ए बी का मान नहीं पता, अभी यहाँ पे इसका मान पुट नहीं करना, ठीक है, अभी नहीं रखना, पहले इसको तोड़ेंगे, ठीक है। एक बात बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक बी डी, तो बी डी को क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, बी डी है, तो आप इसको आधा कर सकते हैं बी सी अब प्लस सी डी, होगा नहीं, क्या नहीं होगा, बी डी किसके बराबर होगा, बी सी प्लस सी डी के, होगा कि नहीं। इसका मतलब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, बी सी, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बी सी प्लस सी डी। चलिए सी डी, कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, कौन रखेंगे। चलिए आप अब इसके जगह पे ये भी गुना रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रखना तो रख दीजिए। चलिए तो हम ए बी बराबर यहाँ पे क्या निकले, √3 बी सी निकले, तो यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है, रखना तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम रख लेते हैं, तो √3 1/√3 अब इक्वल टू ए बी पे क्या मान रखें, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, एक स्टेप मेरा थोड़ा सा बच जाएगा। यहाँ पे ए बी की जगह पे ए बी क्या जानते हैं, ए बी हमारा ये दीजिए √3 बी सी, यहाँ पे √3 बी सी आप रख सकते हैं, आप नहीं बाद में रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, क्वेश्चन सेकंड मान के रख सकते थे, बट आपको इस तरह आपको हल करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, भैया इसको किस तरह बनाइएगा, तो देखिए इसी तरह बना दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, कोई दिक्कत? चलिए इसको इससे गुना करेंगे, तो भैया बी सी का मान यहाँ इसको इससे गुना करिए। चलिए तो बी सी 1 को बनाएंगे प्लस, कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 1 से गुना तो जो कहते हैं बराबर, इसको इससे गुना कीजिए, √3 को √3 से गुना किया कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ मेरा 3, ये हो गया मेरा बी सी, कोई दिक्कत? चलिए नो कोई दिक्कत। अभी आप देखिए ये बी सी का मान मेरा क्या, सॉरी सी डी का मान कितना, सी डी का मान 40, यहाँ पे बी सी जो कहते हैं प्लस सी डी की जगह कितना रखेंगे 40 मीटर, तो सिर्फ 40 लिख देंगे, मीटर लिखने की जरूरत नहीं, बाद में मीटर कटिए जाता है। अब यहाँ पे 3 बी सी आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब ये क्या करेंगे, ये बी सी को उठाकर उधर ले जाइए, ठीक है, या तो बी सी को उठाकर इधर ले जाइए, ये इसको उठाकर उधर ले जाइए, यहाँ पे 3 बी सी पहले से है कि नहीं, ये 3 बी सी मेरा पहले से है। चलिए 3 बी सी पहले से, ये बी सी उधर गया था तो माइनस, प्लस में था, ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस। चलिए अब बराबर में 40 पहले से, तो प्लस 40 पहले से, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत, इसको सिर्फ हटा दीजिए, ये मेरा आएगा 2 बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा, बोले 40। अब ये दो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा मेरा बी सी, कितना निकल जाएगा, तो मेरा बी सी जो निकलेगा वो निकल जाएगा 20 निकलेगा ना भैया, 2 से काटेगा तो कितना 20 बच जाएगा। चलिए मेरा बी सी कितना निकला, 20 निकल गया, इसको मीटर भी कर सकता है 20 मीटर, मतलब ये जो मेरा निकला है कितना निकला 20 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा होगा। अब क्या करेंगे, ये BC का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान पुट कर देंगे। आप यहाँ पे BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया AB बराबर हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ, AB बराबर हमको दिया है √3। अब BC है ना, तो BC का मान हम जस्ट कितना निकाले 20, तो भैया गुना में रख दीजिए 20, तो दिक्कत अब गुना कर दीजिए तो यहाँ पे होगा 20 √3 मीटर।
तो इसी तरीके से हमको BC का मान कितना निकला बोले, तो मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया मीनार की ऊंचाई कितना निकला 20√3 मीटर। आप नीचे में लिख सकते हैं यहाँ पे कि मीनार की ऊंचाई कितना निकला 20√3 मीटर। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल हम लोग 5 को हल करते हैं, काफी आसान। अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट कीजिए, आपके लिए पर्सनली आपको फिर से समझाया जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे एग्जाम्पल 6 को। अभी तक मेरे चैनल पे नहीं थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला वीडियो जो वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।